हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिल रहा है। रोज सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड प्लस उसमें भी सबसे ज्यादा जो हमारी महामैराथन क्लास था उसके लिए थैंक यू सो मच, जो आपने इतना अच्छा हमारे रेस्पॉन्स दिया, इतने सारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हमारे को अप्रिशिएट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए उसी थैंक यू के साथ अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो है हमारा कल का टॉपिक जिसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, मोडाल्स, जिसे कई लोग मॉडल्स भी बोलते हैं बट मैं मोडाल्स बोलूंगी। तो मोडाल्स में हम लोगों ने कल दो मोडाल्स हमारे देखे थे, वन वाज द मे एंड द सेकंड वाज द माइट। कल इन दोनों के हमने यूजेस देखे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हमने देखे। हमने ऐसे यूजेस नहीं देखे क्योंकि वैसे देखा जाए तो अनगिनत यूजेस है, सच बता रही हूँ, बहुत सारे यूजेस है, अनलिमिटेड है। रटने बैठ जाए तो उम्र कम पड़ जाएगी और मोडाल्स हमारे साथ में क्या होंगे, दुनिया के साथ ही विरासत में चले जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि शॉर्ट एंड स्वीट जो हमारा काम रहना चाहिए हमेशा से, जो अच्छा भी रहता है कॉन्सेप्ट, उस पर काम करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को हम देखेंगे कि कहाँ हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज का हम जो मॉडल है उसे लेते हैं। आज का जो मॉडल है हमारा वो है कैन। देखिए, कैन को जो इस्तेमाल किया जाता है वो आता है तब जब हमारी किसी क्षमता की बात की जाए, यानी सकना, जब हम किसी काम को कर सकते हैं। बोलते ना आई कैन डू दिस, तो यानी मैं ये कर सकता हूँ, यानी अपनी कैपेसिटी की बात करिए, अपनी एबिलिटी की बात करिए। तो इन दैट सेंस जब हम यूज करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैन का यूज आता है प्रेजेंट टेंस के, यानी हाल फिलहाल, अभी आपकी आज की कंडीशन में आप में क्या काबिलियत है उसके बारे में बात करता है। जैसे प्रेजेंट की फिजिकल स्टैमिना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही कैन लिफ्ट 10 kg बॉक्स एट वंस, यानी आज की डेट में उसका फिजिकल स्टैमिना इतना है कि भाई साहब वो एक ही बारी में 10 किलो का बक्सा उठा सकता है, बॉक्स उठा सकता है। सेकंड की बात करते हैं, प्रेजेंट का कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी जैसे कि शी कैन रन फास्ट, यानी वो दौड़ सकती है तेज, यानी उसकी कैपेसिटी है। और नेक्स्ट एक और अगर हम देखना चाहें, प्रेजेंट की एबिलिटी। एबिलिटी का मीन्स आपकी काबिलियत। फॉर एग्जाम्पल मोहन कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी मोहन 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है आज की डेट में, यानी अभी हाल फिलहाल उसका एबिलिटी ये है कि वो आज की डेट में 5 भाषाएं बोलना जानता है, यानी बोल सकता है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो भी आप बोलना चाहे। तो ये 3 हमारे हो गए प्रेजेंट से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट हम देखते हैं डी इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आस्किंग परमिशन। यस, आस्किंग परमिशन में कल ही मैंने वैसे आपको एक हिंट दे दिया था इसका, कि जब हम लोग अपने से छोटे या अपने से बड़े, सॉरी अपने से छोटे या अपने से इक्वल वाले के साथ में परमिशन मांगते हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, कोई उससे पूछना है कुछ चल रहा है क्या यार, तो ऐसे में उस समय हम लोग क्या करते हैं, कौन से किसको इस्तेमाल करते हैं, कैन को। तो कैन का इस्तेमाल आप आस्किंग परमिशन में ले सकते हो, दोनों में पोस्ट और एज वाइज जो आपके साथ क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए एज में, और या फिर आपसे क्या होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए। जैसे कि आप अपने छोटे भाई को बोल देते हैं यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से, सॉरी, कैन यू सिट हियर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई जस्ट राइट इट डाउन द मैनर ऑफ सेंटेंस। तो आस्किंग परमिशन ले रहे हैं हम लोग। आस्किंग परमिशन में देखिए क्या होगा, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, इन दिस सेंस, क्या मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं तुम्हारे पेन को यूज कर सकता हूं। तो यहां पर आ गया कैन के साथ क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से गिविंग परमिशन, गिविंग परमिशन में सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पोस्ट या फिर एज वाइज, और क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए। सीनियर के लिए हम कल बात कर चुके हैं, सीनियर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहां पर यू कैन यूज माई पेन, तो मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इस तरीके से हमने देखा कि कैन का हमारे पास में कितनी जगह यूज आया। पहला आया प्रेजेंट की फिजिकल स्टेमिना में, प्रेजेंट की कैपेसिटी में, प्रेजेंट की एबिलिटी में, एंड उसके बाद हमने देखा आस्किंग परमिशन में और गिविंग परमिशन किसमें, जूनियर या इक्वल है हमारे साथ में उसके लिए। एक इसका इस्तेमाल आता है आपके इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, अब एक इसका इस्तेमाल होता है वेयर 90% चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी जहां पर उस काम के होने के 90% चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर अ ट्रायल। एक ट्राई के बाद, आफ्टर अ ट्राई कर देते हैं, एक ट्राई के बाद मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, यानी 90% चांसेस है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ये हमारा हो गया कैन का इस्तेमाल। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है कुड। कुड का इस्तेमाल अलग अलग रेफरेंसेस में होता है, जिसमें हम सबसे पहले कुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कुड का सबसे पहले इस्तेमाल आएगा आपका एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। यानी एक तरह से देखा जाए जहां पर हमें उसको मक्खन लगाना हो, सामने वाले से काम निकलवाना है, भैया कुड का इस्तेमाल कर लो। जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, आजकल की बहुत बड़ी टैगलाइन बन चुकी है, ये टैबू है कि भैया हर कोई आएगा पैसा ही मांगेगा और उनको कुछ नहीं चाहिए। इवन देन जो हमारे यहाँ बैगर्स है, दे आल्सो डिमांड मनी। अगर आप उनको कहोगे ना चलो मैं खाना खिला देता हूँ, नो 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 नो, वी नीड मनी। तो सबसे पहला एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे, तो सामने वाला कुड मक्खन की तरह पिघल जाएगा और हाँ ही बोलेगा, क्योंकि अंग्रेजों में इसका बहुत होता है ना। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, देखिए पास्ट ऑफ कैन। कैन के पास्ट के तौर पे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दे सेड राम कैन हेल्प यू, तो हो जाएगा दे सेड दैट राम could help me या him, आप किसी और को लेना चाहते हो तो इस तरीके से। तो यहाँ हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर हमने देखा इनडायरेक्ट में कैन को जब चेंज करते हैं तो किस में आ जाता है, कुड आ जाता है। आगे वाली वर्ब में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोडाल के बाद मैंने आपको टेक्निकली यूज क्या बताया था कि मोडाल के बाद हमेशा जस्ट बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 रूल्स आएंगे जो हमने उसके प्रेजेंट में पढ़े थे, अब हम पास्ट में देखेंगे। पास्ट फिजिकल स्टैमिना, मैंने उसमें एग्जांपल लिखा था कि ही कैन लिफ्ट 10 kg बॉक्स एट वंस, तो यहां मैं लिख रही हूं ही कुड लिफ्ट 10 kg बॉक्स एट वंस। अब आगे मैं टाइम फ्रेम दे रही हूं व्हेन ही वाज यंग। जी हाँ, आपको यहां पर अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर कुड कभी भी हमारी पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी या पास्ट फिजिकल स्टैमिना के लिए इस्तेमाल होगा तो उसमें हमेशा सेंटेंस में एक ऐसा टाइम फ्रेम दिया होगा कंजक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे, जिससे हमें पता चलेगा कि अभी की बात नहीं हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। और ऐसे केस में जब पास्ट में बात होती है तो हमें वहां पर कैन की जगह काबिलियत के लिए किसका इस्तेमाल करना है, कुड का। सेम इसी तरीके से पास्ट कैपेसिटी, जैसे शी कुड रन फास्ट बिफोर हर एक्सीडेंट, यानी अपने एक्सीडेंट से पहले वो बहुत क्या करती थी, तेज दौड़ सकती थी, लेकिन आज की डेट में वो दौड़ नहीं सकती। ठीक है, और लास्ट पास्ट एबिलिटी,
हमने लिखा था मोहन, है ना, मोहन could speak 5 languages in his childhood. So हमने यहां देखा इन हिज चाइल्डहुड यानी बचपन की बात हो रही है, यानी अब वो बचपने में नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा कैन की जगह कुड। तो यहां पर हमने देखा कि कुड का इस्तेमाल हमने कहां कहां किया, कुड का इस्तेमाल हमने देखे कहां कहां किया, कुड का इस्तेमाल हमने किया एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर, पास्ट ऑफ कैन के अंदर, पास्ट फिजिकल स्टैमिना, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट एबिलिटी। अब एक जगह और है जहां पर अगर आप देखें तो वुड इज इक्वल टू कुड, एक्सट्रीम पोलाइट and this one is for polite. जैसे would you do me a favor, एक ये हो गया, और इसी तरीके से could you do me a favor। तो हमने यहां पर देखा कि could you do me a favor और would you do me a favor। तो यहां पर हमने क्या देखा, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें पोलाइटली कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम पोलाइट की तरह से कहा जाता है, ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से इसको समझा सके। ये हो गया तब जब हम लोग को थोड़ा सा क्या होना है, इनफॉर्मल टाइप में, और ये तब हो जाता है जब हमें एक्सट्रीमली उससे काम निकलवाना ही निकलवाना है कि भाई हमारा काम निकले निकले, अगर नहीं निकला तो हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, इसलिए ये हमारा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारा जो सेशन था वो यहीं तक रहेगा, और आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेकिन प्यारा सा सेशन है हमारा, और जिसमें हमने आज फिर 2 मॉडल्स किए हैं, और फिर हम लोग करेंगे आगे और मॉडल्स। और आज का एक सुवचन जो हमारे यहाँ से भेजा गया है, जब आपको अपने लक्ष्य पाने का भय समाप्त होगा, वहीं से आपके सफल जीवन की शुरुआत होगी। तो ये आज का हमारा स्लोगन था, जो छोटा सा हमारी जो टीम है जो हमारी बनाती है, उन्होंने आज कहा कि मैम ये हाथ से हमारे एक नया चालू चाहे कि हर हमारी स्लाइड के बाद बच्चों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल एक कोटेशन होना चाहिए। और कोटेशन अगर नहीं हुआ, कैसे मेरा बोलना बहुत बेकार है और हमारे मैथ्स वाले सर बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो आपको बोल के सुना दिया करेंगे, ठीक है। तो आज की कोटेशंस आपके लिए रहेगी। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे सर कह रहे होंगे मेरे को फंसा दिया मैम आपने, कि अब डेली एक शेर व शायरी मारनी पड़ेगी आकर। तो हम बात करेंगे दोबारा से कल, फिर मिलते हैं छोटे से सेशन के साथ। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करना है, एक प्यारा सा कमेंट भेजना है, शेयर करवाना है, एंड सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। थैंक यू सो मच, एंड हाँ, आपके इतने सारे प्यार के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट संडे का हम अभी से अनाउंसमेंट करें, एक अच्छी मैराथन क्लास PYQ सेशन को लेकर होगी। और एक चीज, हाँ भाई, आप लोगों को पता ही है कि सर ने अभी अभ्यास सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स के अंदर, तो प्लीज 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 उस अभ्यास सीरीज का रेगुलर पार्ट बनिए, बिकॉज रियली रियली इट इज गोइंग टू बी वेरी रॉकिंग फॉर यू ऑल गाइज। तो प्लीज आपके लिए बहुत रॉकिंग होने वाला है, और आप उस मैथ सेशन को कंटिन्यू कीजिए, स्पेशली जिनका RIMC वगैरह का पेपर है उनके लिए तो ये जड़ी बूटी का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम मिलते हैं दोबारा से कल। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा।